दोस्तों, जीके 2020 में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये विभिन्न परीक्षा उपयोगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी मिलता रहे। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, वामन अवतार की तीनों पदों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। आपका उत्तर है ए ऋग्वेद। आपकी व्याख्या है, भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन। भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन देव अपने पैर से तीनों लोक नाप कर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। आपका ऑप्शन है ए जमींदारी प्रथा, बी मनसबदारी प्रथा, सी महलदारी प्रथा या डी जागीरदारी प्रथा। आपका उत्तर है बी मनसबदारी प्रथा। आपकी व्याख्या है, मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सैन्य और असैन्य अधिकारियों को निश्चित मनसब प्रदान की जाती थी। आपका अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी जॉन शोर या डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। आपका उत्तर है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की तथा शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। आपका अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी मदन मोहन मालवीय या डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका उत्तर है डी भीमराव अंबेडकर। आपकी व्याख्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था और तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है। आपका ऑप्शन है ए आर्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर या डी अटलांटिक महासागर। आपका उत्तर है सी प्रशांत महासागर। आपकी व्याख्या है, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा समान प्रश्नोत्तरी आपको मिलता रहे। प्रथम व्यक्ति जो बिना ऑक्सीजन की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। आपका ऑप्शन है ए हिलेरी और तेनसिंग नोरके, बी जॉर्डन रोमेरो, सी राघव जुनेडा या डी फू दोरजी। आपका उत्तर है डी फू दोरजी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भारतीय उत्पादों को कौन सा चिन्ह प्रदान किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए इकोमार्क, बी हॉलमार्क, सी इकोस्टार या डी पिकोमार्क। आपका उत्तर है ए इकोमार्क। आपकी व्याख्या है, इकोमार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है जिसको भारतीय मानक ब्यूरो ने 1991 में आरंभ किया था, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद को पहचानना है। इसका लोगो मिट्टी का बर्तन है। आपका अगला प्रश्न है, जन योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी विश्वेश्वरैया, सी एम.एन. राय या डी श्री कृष्ण मेनन।
आपका उत्तर है सी एम.एन. राय। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आपका ऑप्शन है ए 42वें संशोधन, बी 69वें संशोधन, सी 73वें संशोधन या डी 92वें संशोधन। आपका उत्तर है बी 69वें संशोधन। आपकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा एक राज्य विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई गई। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे? आपका ऑप्शन है ए कपिल देव, बी महेश भूपति, सी सर जे टाटा या डी धीरूभाई अंबानी। आपका उत्तर है सी सर जे टाटा। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई में कम से कम न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 10 या डी 12। आपका उत्तर है ए 5। व्याख्या, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको विभिन्न परीक्षा उपयोगी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी मिलती रहे। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? आपका ऑप्शन है ए एथेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन या डी ब्यूटेन। आपका उत्तर है सी मीथेन। आपका अगला प्रश्न है, लौंग प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए फूल की कली से, बी तना से, सी जड़ से या डी बीज से। आपका उत्तर है ए फूल की कली से। दोस्तों, आपकी व्याख्या, लौंग में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है जो संक्रमित बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। लौंग खाने से दांत का दर्द दूर होता है क्योंकि इसमें यूजेनाल नामक दर्द निवारक तत्व पाया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? आपका ऑप्शन है ए अन्ना चांदी, बी नीरजा भनोट, सी बी.एस. रमा देवी या डी मदर टेरेसा। आपका उत्तर है बी नीरजा भनोट। आपका अगला प्रश्न है, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए आंतरिक श्वसन, बी बाह्य श्वसन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है बी बाह्य श्वसन। आपकी व्याख्या है, बाहरी श्वसन में फेफड़े में हवा लाना और वातावरण में हवा छोड़ना दोनों शामिल है, जबकि आंतरिक श्वसन में कोशिकाओं और वाहिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी